warm welcome to all of you on my YouTube channel ई विद्यार्थी। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, जो कि है कैलकुलेशन। अभी जिन्होंने CGL या CHSL का एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि जो DI आ रही थी, डेटा इंटरप्रिटेशन, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम हो रही थी कि बोल रहे थे कैलकुलेटिव बहुत था। कैलकुलेटिव कुछ नहीं था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी DI में आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन या परसेंटेज निकालना यही दिक्कत दिया होगा। बाद बाकी उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि आपको डेटा कंफ्यूज कर रहा हो। तो देखिए, कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी एडिशन की। अब आप ये सोचेंगे कि ये एडिशन यानी जोड़ना घटाना, इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो हमको आता ही है। तो ऐसा नहीं है। जैसे सपोज़ करिए आप कि अगर हम आपसे पूछते हैं कि 5 और 7 कितने होते हैं, तो आपका रिएक्शन बहुत ही फास्ट है, आप बोलेंगे 12। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे अगर 13 एंड 11 कितने होते हैं, आप बोलेंगे 24। पर अगर वही हम आपसे पूछें कि 75 और 86 कितने होंगे, तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है बोलने में कि 161 होगा। ठीक है, या आप जनरली जैसे करते हैं कि 5 और 6 1, एक कैरी आया, 8 7 15, एक 16, ऐसे करेंगे। तो देखिए, आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन इसका एक लॉस ये है कि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको मैनुअली सॉल्व करें। तो कई बार ऐसा होता है कि DI में काफ़ी लंबे लंबे डेटा दिए होते हैं, जैसे कि 51, 26, 62, 26, 54, इन सबको आपको ऐड करके कोई एक बेस दे देंगे, बोलेंगे कि इसका आपको परसेंटेज निकालना है। तो दिक्कत यही आती है कि आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, अब अगर आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप बेसिकली इसको जैसे आप करते हो 1 2 6, इसको ऐड करोगे, फिर लिखोगे, इसको कुछ ऐड करके लाओगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब देखिए, एडिशन का एक फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपके माइंड में ये है कि 5 + 7 12 ही होता है, वैसे ही जब तक ये नहीं आएगा कि 51 और 62 113 होता है, तब तक कैलकुलेशन का आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब बचपन से आपने पढ़ा होगा, इसी तरीके से पढ़ाते हैं, वही आज भी कर रहे हैं, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है कैलकुलेशन में, जब तक कि आप अपने आप को कुछ थोड़ा सा अपडेट नहीं करते हैं। क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें देखा ही होगा आपने कि जो ऑप्शंस दिए होते हैं बहुत ही क्लोज़र होते हैं। जैसे सपोज़ करिए 4.64, 4.88 या 4.20। तो इस तरीके का जब सिनेरियो आ जाता है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वो दिक्कत यही होती है कि आप कैलकुलेशन करना नहीं जानते हैं। अब सबसे पहला काम एडिशन, सबसे पहला चैप्टर क्यों है, क्योंकि एडिशन एक तरीके से देखा जाए तो हर किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अगर आपको कैलकुलेशन, जैसे सपोज़ करिए आपको मल्टीप्लाई करना है 21 का 23 में, ठीक है, तो चाहे तो जनरली आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो ये भी एक एडिशन है। जैसे आप 21 को पहले 20 में करना तो जानते ही होंगे, 420 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 3 में और करना है, 21 × 3, यानी कि कितना हो गया, 63। आप अगर इसको भी ऐड कर रहे हैं तो ये भी एक एडिशन ही है, 483। सिंपली अगर आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं। अब देखिए, माइंड में ही प्रोसेस करने का फ़ायदा भी है। अगर आप इसको पेन और पेपर उठा के लेके करने बैठ गए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको अपने एडिशन, जो कि जोड़ना, बहुत ही अच्छा करना होगा। तो ये अच्छा आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। मतलब एक ट्रिक नहीं कहेंगे उसको, एक प्रैक्टिस है, आपको डेली करनी है। और देखिए, ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर करके, मतलब थोड़ी बहुत अगर आपको कैलकुलेशन आती है, आप ऐड करने में अच्छे हैं और बहुत अच्छे होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आपका सपोज़ करिए 100 क्वेश्चंस आते हैं CGL के मेंस में और 25 क्वेश्चन CGL के प्री और CHSL में आते हैं, अगर हर क्वेश्चन में आपने 10-10 सेकंड भी बचाया ना, तो 250 सेकंड तो आपके प्री में बचेंगे, और उसमें तो आप समझ ही गए होंगे कितना बचेगा टाइम। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब देखिए, आपको कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए करना क्या है, आपको अपना एक कॉपी पेन लेना है या कोई भी पेपर लेना है, उस पर इस तरीके के ब्लॉक्स बना लेने हैं। ठीक है, इस तरीके के ब्लॉक्स बना लेने हैं। आपको रैंडम नंबर फर्स्ट रो में लिखने हैं, फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको सिंपली ये 27 को 82 में ऐड करना है। तो आपको जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 109। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपको 27 में 19 ऐड करना है। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा,
46। ठीक है, जब 27 में आप 94 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। देखिए इसके लिए करना क्या होगा आपको, कैसे आप जल्दी फास्टर इसको कर सकते हैं। तो आपको जस्ट 94 और 27 को अगर करना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 94 में 7 को ऐड कीजिए। 7 को अगर आपने ऐड किया तो हो जाएगा 101। ठीक है, अब 101 में आपको 20 ऐड करना है, यानी कितना हो जाएगा 121। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार समझ लेंगे तो आपको बहुत ही आराम होगी, और इसको प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। अब जैसे देखिए 27 को आपको 73 में जोड़ना है, ये तो वैसे भी कर सकते हैं, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 7 और 2 9, यानी कि पूरा 100 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जोड़ना है 27 को 71 में, तो 71 में पहले 7 जोड़ेंगे तो 77 होगा, 77 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 97 होगा। 27 को 20 में जोड़ना है तो सिंपल सा आपका आ जाएगा 47। ठीक है, अब जैसे इस ब्लॉक में क्या आएगा, इस ब्लॉक में आपको 50 और 20 जोड़ना है, यानी कि 70। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 40 और 31, यानी कि 71। इस ब्लॉक में क्या आएगा 50 92, यानी कि 142। इस ब्लॉक में क्या आएगा 50 और 94, यानी कि 144। अब ये कैसे आएगा, इसको ही आपको इसमें मास्टरी करनी है। जैसे सपोज करिए आपको 75 और 71 जोड़ना है, तो आप 71 में पहले 1 जोड़िए, 76 में जब आप 70 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 146। ठीक है, जैसे ये है 18 में सपोज करिए आपको ये जोड़ना है 73, 18 में आपको 73 को ऐड करना है, तो क्या करेंगे आप, पहले तो आप 18 में 3 को ऐड कर लें, ये वाला 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 21 में आपको 70 और ऐड करने हैं, तो कितना आ जाएगा, इजी हो जाता है थोड़ा सा 91। इस प्रोसेस को अभी आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि हम थोड़े स्लो हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप इसको कम से कम 1 महीने 2 महीने, या जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं कि हम ऐसे 2 डिजिट को बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए, उसके बाद क्या होगा, आपका ये फ्लो बन जाएगा। जैसे वही है कि आप 8 और 11 आपको जब ऐड करने को बोला जाता है तो आप तुरंत बताते हैं 19। ठीक है, 21 और 6 बोला जाएगा तो आप बिल्कुल तुरंत बताएंगे 27। तो इसी तरीके का रिएक्शन आपका यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो आपको करना बस यही है कि इसी तरीके की आपको कॉलम बना लेने हैं, उसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी कॉपी ऐसी आती है, आपको सीधे सीधे कॉलम खींचने हैं। उन कॉलम में एक कॉलम को आप कुछ भी रैंडम नंबर्स जैसे यहाँ पे लिखे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने आप से, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और ऊपर पहली रो में भी कुछ लिख सकते हैं। अब आपको बस इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको 77 में 73 जोड़ना है, तो 77 में पहले 3 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 80 में 70 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150। ठीक है, इस तरीके को आपको टेबल भर लेनी है। अगर आपको थोड़ा लगता है कि कहीं हमने गलती करी है तो आप इसको एक बार रीचेक कर सकते हैं। और जब आप इस 1 डिजिट मतलब 2 डिजिट में मास्टरी कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, ऐसे ही रैंडम नंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे सपोज करिए इस तरीके का आपको ब्लॉक बनाना है, इस तरीके से बना के आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिख लेना 53 27 40। ठीक है, यहाँ लिख लेना है कुछ भी रैंडम नंबर्स आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको उनका एडिशन लिखना है कि कितना आएगा। जैसे सपोज करिए 53 में 7 जोड़ेंगे 60, 62 80, 80 84, ये 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इनका सम लिखना है। ठीक है, तो जब आप 2 डिजिट ऐड करने लगेंगे उसके बाद आपको 3 डिजिट, 3 के बाद आप जो आपकी मर्जी है, वैसे आपका जो एम होना चाहिए वो होना चाहिए आप कम से कम 5 या 6 डिजिट जो आते हैं, जैसे कि DI में मोस्टली पूछे जाते हैं 5 या 6 ईयर का डेटा दिया होता है, तो उसमें जैसे 52 73 84 92 35 इस तरीके का डेटा दिया होता है। तो पूछ लेते हैं बताइए पूरे साल का, या कुछ भी पूछ लेंगे पूरे साल का इस साल से क्या परसेंटेज है, या ऐसे पूछ लेंगे पूरे साल का औसत बताइए, तो उसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और भी कई सारे तरीके होते हैं एवरेज निकालने के, लेकिन आपको सीखना तो ये पड़ेगा ही कि आपको ऐड करना कितने अच्छे से आता है। जैसे 52 में 73 जोड़ेंगे तो 55 और 70, 125 में 4 जोड़ेंगे 129 में 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 209 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 211 में जब आप 90 जोड़ेंगे
तो 301 हो जाएगा, 301 हो जाएगा। 301 में आप ये 35 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 336। ठीक है, यही आना चाहिए, आप ऐड करके देखिएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है। पहले आपको ध्यान देना है पूरा कि आप किस तरीके से अपने एडिशन स्किल्स को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी हो गई तो ये आप समझिए कि आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करना जो होता है वो भी इसी का पार्ट होता है। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आपकी एडिशन स्किल्स अच्छी है तो आप किस तरीके से बहुत ही फास्टर जैसे कि डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए 70/837 इस तरीके का है, आपको इसका कुछ परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें कि फिर इसमें भाग दें। ठीक है, दूसरा तरीका और भी होता है, वो इसी से आएगा एडिशन स्किल से, तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक मेरी आशा है कि आप इसको बहुत ही सीरियसली लेंगे। अगर आपने इस पर अपनी मास्टरी कर ली तो आप ये समझिए कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके कम से कम 10 मिनट बचने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी ज़रूर दें। थैंक यू।